14 अप्रैल 1912 वह अभागा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में दम तोड़ देता है। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज वह काली रात है जिसने महज कुछ ही घंटों में 1,500 लोगों की जान ले ली। यह वह दिन था जब कभी न डूबने वाला जहाज कुछ ही घंटों में समुद्र की असीम गहराइयों में दम तोड़ देता है। उस रात आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? आखिरकार कैसे 1200 दिन में बनाया जाने वाला टाइटैनिक जहाज महज 2.5 घंटों में डूब गया? क्या टाइटैनिक सच में केवल आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया था या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिससे आज भी लोग अनजान हैं? आज हम टाइटैनिक से जुड़े वह राज और रहस्य आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। यह बात आज से करीब 1 सदी पहले की है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाना चाहता था। एक ऐसा जहाज जो सारी सुविधाओं से लैस हो, एक ऐसा जहाज जो कभी न डूब सके और एक ऐसा जहाज जिस पे बैठने का ख्वाब दुनिया का हर शख्स देखे। हालांकि वह इस बात से अनजान थे कि जितनी मेहनत वह इस जहाज को बनाने में लगाने वाले थे, वह जहाज न केवल डूबेगा बल्कि अपनी पहली यात्रा में डूबेगा और अपने साथ सैकड़ों लोगों को भी ले डूबेगा। ब्रिटेन सरकार ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को सौंपा और सन 1909 में इस जहाज का निर्माण कार्य शुरू हो गया। करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 31 मार्च 1912 को यह जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन यानी कि आज के समय के हिसाब से देखें तो लगभग $200 मिलियन का खर्च आया था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि टाइटैनिक को टक्कर देने वाला कोई दूसरा जहाज बना ही ना सके, इसीलिए इसे उस समय के हिसाब से इतना आलीशान और आधुनिक बनाया गया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 3 सालों में 3000 वर्कर्स के साथ बनाया गया यह जहाज सच में बहुत ही अद्भुत था। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाते बनाते ही 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टाइटैनिक 882 फीट लंबा था, इतना लंबा कि इसके अंदर 3 फुटबॉल के मैदान आराम से समा सके। इसका इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत था। बाहर से देखने पर टाइटैनिक और बाकी अन्य जहाजों में आसानी से अंतर किया जा सकता था क्योंकि यह बाकी के अन्य जहाजों के मुकाबले बहुत विशाल था। टाइटैनिक को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उस समय 176 लोगों को काम पर रखा गया था। टाइटैनिक में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया था। इतने बड़े और अद्भुत टाइटैनिक का निचला हिस्सा 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाया गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता तब भी यह जहाज समुद्र में नहीं डूब सकता था, ऐसा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी का कहना था। टाइटैनिक के इन्हीं 2 सेफ्टी फीचर्स के कारण उसे द अनसिंकेबल शिप यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को। इसी दिन टाइटैनिक 924 यात्रियों के साथ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला। 10 अप्रैल को ही शाम के समय यह चर्चबर्ग पहुंचा। चर्चबर्ग से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक 11 अप्रैल को आयरलैंड में क्विस टाउन पहुंचा। यहाँ से 123 यात्री टाइटैनिक पर बैठे और यहाँ से जहाज सीधा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। आयरलैंड से न्यूयॉर्क जाते जाते टाइटैनिक को रास्ते के बीच आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलने लगी, लेकिन जहाज के कैप्टन समेत अन्य क्रू मेंबर इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन ने कैप्टन स्मिथ को कहा कि जहाज की गति को धीमा न किया जाए ताकि जहाज एक दिन पहले ही मंजिल तक पहुंच जाए और टाइटैनिक विशालता और भव्यता के साथ साथ अपनी रफ्तार के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। आइसबर्ग की पहली चेतावनी मिलने के बाद जहाज की डायरेक्शन को 2 बार मोड़ा गया, लेकिन इसकी स्पीड को कम नहीं किया गया। 2 दिन बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में पहुंचता है। सूरज ढलता है और रात का समय हो जाता है। इस समय तक टाइटैनिक को आसपास के जहाजों से 7 और आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है, लेकिन इस बार न तो जहाज की स्पीड कम की गई और न ही उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव किया गया। कैप्टन स्मिथ ने 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के सबसे ऊपर तैनात कर दिया ताकि अगर सामने कोई खतरा दिखे तो वो जल्दी से उन्हें आगाह कर सके। लेकिन दोस्तों, यह कदम भी टाइटैनिक को किसी प्रकार बचा नहीं पाया। शायद टाइटैनिक की किस्मत में डूबना ही लिखा था। 14 अप्रैल की रात आसमान में कोई चांद नहीं था, केवल कुछ तारे थे जिनकी फीकी फीकी रोशनी पड़ रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था, इसीलिए दूर मौजूद किसी चीज को देख पाना संभव नहीं था। दोनों क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर को सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई देता है। वैसे तो ये काला था, लेकिन वह क्रू मेंबर जल्दी ही समझ गया कि वह काला पहाड़ और कुछ नहीं बल्कि एक आइसबर्ग है। बिना समय गवाए वह क्रू मेंबर नीचे अधिकारियों को खबर पहुंचाता है कि सामने एक बड़ा आइसबर्ग है
और जहाज को बाहरी तरफ मोड़ने के लिए कहता है। यह खबर सुनते ही नीचे के अधिकारी विचलित हो जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जहाज को बाई और मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें आइसबर्ग की चेतावनी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी प्रयासों के बावजूद जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के 37 सेकंड पहले ही आइसबर्ग दिखा था। इसका मतलब जहाज को मोड़ने के लिए मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड का समय ही बचा था। यह टकराव रात के 11:40 पर हुआ। आइसबर्ग का टकराव टाइटैनिक के फ्रंट साइड में दाहिने व निचले हिस्से में हुआ था। इसी कारण टाइटैनिक के बेस के स्टील में खरोच आ गई और उसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा। 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो फ्रंट साइड में थे उनमें पानी भर गया। अगर टाइटैनिक के 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता तो शायद जहाज चलता रहता और उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था। जहाज के ऑफिसर समझ जाते हैं कि अब वह जहाज जिसे वे द अनसिंकेबल कहते हैं वह अब डूब जाएगा। खतरे को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि लोगों को लाइफ बोट के जरिए शिप से बाहर निकाला जाए। हालांकि इम्पैक्ट के शुरुआती कुछ समय तक ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि यह जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में अनसिंकेबल नाम सुना था। यही कारण था कि शुरुआत में लोग ज्यादा डरे हुए नहीं थे और भगदड़ भी नहीं मची थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही परिस्थितियां खराब होने लगी। एक और सबसे परेशानी की बात यह थी कि जहाज में जरूरत या ये कहें कि कुल कैपेसिटी की लाइफ बोट भी मौजूद नहीं थी। जहाज में कुल 20 लाइफ बोट थी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1300 लोगों को ही जहाज से बाहर निकाला जा सकता था। वहीं कुल 2200 यात्री जहाज पर मौजूद थे। बच्चों और महिलाओं को पहली प्रायोरिटी दी गई और सबसे पहले इन्हें ही निकालने पर जोर दिया गया। कुछ लोगों ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वे जहाज में स्थिर बने रहे और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि म्यूजिशियंस का एक ग्रुप जहाज डूबने के समय भी आराम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, ताकि मरने वाले लोग अपने अंतिम समय में थोड़ी सी खुशी के साथ मरे। धीरे धीरे जहाज के कंपार्टमेंट में पानी बढ़ने लग गया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर खड़ा हो गया। रात के 2:20 पर वह समय आया जब टाइटैनिक बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में बट गया। इसके बाद पल भर में ही जहाज के दोनों हिस्से पानी में डूब गए। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे और 40 मिनट में पूरी तरह अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस घटना से पहले तकरीबन 700 लोगों को लाइफ बोट से निकाला जा चुका था और लगभग 1500 लोग जहाज के साथ पानी में डूब गए। समुद्र के पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग तैरकर कुछ घंटे जिंदा रह सके, वे लोग भी इतने ठंडे पानी में अपना दम तोड़ देते हैं और देखते ही देखते 1500 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। जहाज का तो बचना नामुमकिन था, लेकिन अगर टाइटैनिक पर सही मात्रा में लाइफ बोट मौजूद होती तो सभी लोगों को यकीनन बचाया जा सकता था। कैप्टन स्मिथ को जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्याप्त लाइफ बोट का इंतजाम जहाज पर नहीं करवाया था। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें भी लगता था कि यह जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। कैप्टन स्मिथ खुद इस घटना में नहीं बच पाए थे। कुछ लोगों के अनुसार उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई, तो कुछ यह मानते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सच क्या है यह तो किसी को नहीं पता। खैर, इस दुर्घटना के बाद समय समय पर सवाल भी उठते रहे कि आखिरकार इतना मजबूत और शक्तिशाली जहाज महज एक आइसबर्ग के टकराने से कैसे डूब गया। उस समय की सबसे उम्दा टेक्नोलॉजी से बना जहाज एक आइसबर्ग के इम्पैक्ट को क्यों नहीं झेल पाया। दुर्घटना के बाद इस विषय पर काफी रिसर्च की गई और खोजकर्ताओं को जो पता चला उसने सभी के होश उड़ा दिए। खोजकर्ताओं को पता चला कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह महज वह आइसबर्ग नहीं था, बल्कि वह आग भी थी जो टाइटैनिक के बेस या कहे कि निचले हिस्से में लगी हुई थी। यह आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने से पहले से ही लगी हुई थी। टाइटैनिक में लगी आग का जीता जागता सबूत है टाइटैनिक की यात्रा से पहले की तस्वीरें, जिनमें टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक काला धब्बा साफ देखा जा सकता है। यह काला धब्बा कुछ और नहीं बल्कि लगी हुई आग का ही निशान था। खोजकर्ताओं का कहना है कि बेस में लगी इस आग ने जहाज के बेस को 70 से 75% तक कमजोर कर दिया होगा और कोइंसिडेंटली जिस जगह यह धब्बा था उसी जगह आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया था और वह जगह पहले से ही कमजोर थी, इसीलिए उसमें आसानी से छेद हो गया, जिससे समुद्र का पानी जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में घुस गया और जहाज डूब गया। अगर जहाज के बेस में लगी आग को ठीक कर दिया जाता तो यह हिस्सा कमजोर नहीं पड़ता और शायद आइसबर्ग से टकराने से जहाज को इतना फर्क न पड़ता और 1500 लोग मारे न
जाते। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि टाइटैनिक को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको इस आग के बारे में पता था, लेकिन तब भी उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तक उन्हें पता चला तब तक टाइटैनिक की सारी टिकट बिक चुकी थी। अगर उस समय इस सफर को रद्द किया जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता, जिसके लिए कंपनी तैयार नहीं थी। यह थी कभी न डूबने वाली जहाज टाइटैनिक की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां जाने पर सारे जहाज डूब जाते हैं और सभी प्लेन क्रैश हो जाते हैं? वो वीडियो देखने के लिए आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।